नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर, और पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे आप देख सकते हैं क्या मंजर बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी के जन्मदिन पर ये लोग एक तरह से प्रदर्शन और साथ में उनको बधाई देने का भी काम कर रहे हैं। और बधाई देने के साथ साथ वो लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, जो कि लगातार रेलवे को बेचना जो निजीकरण की जा रही है। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है जुमला पुरुष के जन्मदिन बेरोजगारी नौजवानों का। और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्यों ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि साफ तौर से यहाँ पे ये भी लिखा है 6 महीने की स्कूल की फीस, रूम रेंट एंड बिजली बिल सरकार माफ़ कराओ। ये सब जो मुद्दे हैं जो लगातार जनता के बीच बने हुए, लगातार जनता को ये चीज़ सता रहे हैं। कोरोना में जिस तरह से सरकार ने सौतेला रवैया निभाया है, उसी के खिलाफ ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि AISF जो है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम जानेंगे आगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। आप जानते हैं कि हमारे जुमला पुरुष नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इसमें तमाम छात्र नौजवानों के संगठनों ने, नौजवानों ने पूरे देश भर के अंदर में आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इसको घोषित किया है। आप जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से रिकॉर्ड नौकरियों को छीनने का रिकॉर्ड बनाया गया और बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्हीं के कार्यकाल में बना, जबकि यह कहते हुए इसी जुमला का फेंक कर आए थे कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और 2 करोड़ रोज़गार देने की बजाय यह नौकरियों छीनने का इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इसी बात को लेकर पर अगर आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, तो बिहार में आज पर डे प्रतिदिन 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आप कहाँ से बोल रहे हैं, यह हमको लगता है कि लफाजी, जिस तरीके से बिहार सरकार लफाजी करती है, नीतीश कुमार ने कहा है, उसी तरीके का यह बात है। हालांकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी वह झूठ बोलने वाले लोगों की जोड़ी है। सवाल यह उसी प्रकार का है जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों फिर से एक पैकेज की घोषणा की है। अभी 20 लाख करोड़ का जो पुराना पैकेज इन्होंने दिया था, उसका हिसाब किताब कोई इन्होंने नहीं दिया। कहीं ज़मीन पर पैसा कहाँ खर्च हो रहा है यह दिखाई पड़ नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के टाइम में कैसे बुरी स्थिति बनी रही, कैसे मजदूर चलते चलते मरने को मजबूर हुए, नौजवानों के रोज़गार छीने जा रहे हैं। तो इसको लेकर यह गुस्सा है, और उसी तरह का यह आंकड़ा है कि 10 लाख रोज़गार दिया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद स्थिति है। अगर 10 करोड़ रोज़गार अगर दिया जा 10 लाख अगर रोज़गार अगर दिया जा रहा है, तो फिर बेरोज़गार नौजवानों की भर्तियाँ क्यों नहीं ली जा रही? तमाम जो पद हैं वह खाली कैसे पड़े हुए हैं, चाहे विश्वविद्यालय के पद हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे आपको बैंकिंग के अंदर में हो, चाहे बिहार सरकार के जो कर्मचारी चयन आयोग या फिर BPSC की नौकरियां हों, इन तमाम जगहों पर पद खाली कैसे हैं? अगर सही मायने में अगर है ही कुछ, तो सरकार को इस बात का आंकड़ा देना चाहिए। अब हम साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि या तो रोज़गार दो या फिर गद्दी छोड़ दो। इसी नारे के साथ आज हम लोग पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे तो वो इस्तीफा दें? बिल्कुल, उनको एकदम गद्दी छोड़ना चाहिए। उनको नैतिक कोई अधिकार नहीं है। यह अंबानी और अडानी का देश नहीं है, यह देश के आम जनता का यह देश है। और यह आत्मनिर्भर बनाने की बात, भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह आत्मनिर्भर अंबानी और अडानी को करना चाहते हैं। अंबानी और अडानी निर्भर भारत बनाना चाहते हैं, जिसे भारत का नौजवान इसको मंजूर नहीं करेगा।
जैसे कि आप लोगों का नारा एक ये भी है कि जिस तरह से जो रेलवे और अन्य चीज़ों की निजीकरण की जा रही है, तो वो आप लोग उसको बंद करने को कह रहे हैं। पर जब हमने बीजेपी कार्यालय में बात किया था तो उन लोगों ने कहा था कि निजीकरण मतलब प्राइवेट हाथों में देके देखा जा रहा है कि किस तरह कार्य चल रहा है प्राइवेट का, और इससे कुछ अच्छा होगा। देखिए, अगर सही मायने में अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है तो सरकार को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, संसद को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए। आप सोचिए कि कोई आदमी जो नौकरी करता है और उसके जीवन का कोई गारंटी नहीं है, उसको पेंशन उसका बंद कर दिया जाता है, लेकिन कोई विधायक जो एक दिन के लिए भी विधायक अगर बन जाता है, वो भले ही शपथ नहीं लेता हो, लेकिन वह विधायक बिना शपथ लिए हुए ही उसको पेंशन शुरू हो जाता, तमाम सुविधाएं शुरू हो जाती है। इस पर हम लोग की आपत्तियां हैं और हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि यह अंबानी और अडानी का देश नहीं है, यह देश के नौजवानों का देश है, देश के आम मजदूर किसानों का देश है, और किसी भी हालत में अगर इसे छीनने की कोशिश की जाएगी हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कर रहे हैं। देखिए, देश की जो हालत है, लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार जो सार्वजनिक सेक्टर है उसको तेज़ी के साथ निजीकरण कर रही है। ऐसे हालत में युवाओं के पास एक ही विकल्प है कि सड़क पे उतरे, और ख़ासकर आज के दिन जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसको छात्र नौजवानों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उसी फैसला के तहत हम लोग यह बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। अच्छा, आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आप नरेंद्र मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर सत्ता को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, देश में रोजगार को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश के सार्वजनिक सेक्टर को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरे लोगों को देना चाहिए जो देश को चला सके। क्या कुछ मांगे आपके रूम ये खाली पड़े सभी पदों को रिक्ति की जाए? अब जैसा कि अवगत हैं कि जब 2014 के लोकसभा आम चुनाव में हमारे देश में एक 56 इंच वाली सरकार बनी और उन्होंने वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे नौजवानों को, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए लाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे, रोड सड़क को बनाएंगे, यूनिवर्सिटी को बनाएंगे। लेकिन अब तमाम लोग आंकड़े से अवगत हैं कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार का वादा कहाँ है, 15 लाख रुपए देने का वादा कहाँ है, कितने अस्पताल बने, कितने यूनिवर्सिटी खोले गए। इस बात को लेकर के पूरे देश का छात्र नौजवान गुस्से में है, और आज वह अपने गुस्से को मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने के लिए आज पूरे देश के अंदर सभी छात्र संगठन के लोग, तमाम छात्र युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है। अच्छा, आपने 56 इंच के सीना की बात कही जो कि नरेंद्र मोदी हमेशा से बोलते रहे हैं, और एक चीज़ आपको बताएं, जब हमने बीजेपी कार्यालय में बात किया था तो उन लोगों का कहना था कि जो पहले के प्रधानमंत्री होते थे वो विदेश की यात्रा कटोरा लेकर के करते थे, पर अब 56 इंच का सीना लेकर के शेर की तरह हमारे प्रधानमंत्री यात्रा करते। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे कि सिर्फ लफ्ज़ी करने से नहीं होगा, बातों को लिखित तौर पे आप कितना काम कर रहे हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि जब से 56 इंच वाली सरकार बनी है, इनके पूरे 5 साल का कार्यकाल उठाइए कि हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं। और दूसरे सरकारों का भी, हम प्रवक्ता नहीं है दूसरे सरकारों का, लेकिन हम एक आंकड़ा की जब बात करेंगे तो दूसरी सरकार का भी जब आंकड़ा हम देखेंगे, जिसका ये रात दिन गाली देने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उनमें और इनमें कितना फ़र्क है। जब 56 इंच की सरकार बनी तो सीमाओं पर हमला बंद हो जानी चाहिए थी। इन्होंने नोटबंदी करके कहा कि हम आतंकवाद को रोकने आए हैं, क्या रुक गए आतंकवाद? इन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को तरह तरह के लोगों ने टारगेटेड करके यूनिवर्सिटी पे हमला, विद्यार्थियों पे हमला, एजुकेशन पे हमला, एम्प्लॉयमेंट पे हमला। मतलब पूरा देश का छात्र नौजवान आम आवाम अपने काम धाम को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इनके जुमला से लड़ने का काम करे और ये अपना बैठ के जुमलेबाजी करते रहें। ये तो नहीं चलने वाला है। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आप लोगों के इस पोस्टर में एक चीज़ मिसिंग है, जो कि आपने जब सैनिक की बात की, जब आपने जो है कि अन्य मतलब टेररिस्ट हमलों की बात की, तो यहाँ पर पुलवामा में जो हमला हुआ था उसकी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है, मगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की जांच मांग की जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? असल में उसमें बात यही है
कि पुलवामा हमला की जब जांच होगी ना तो सुशांत सिंह की तो बिहार की राजनीति में पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह पूरा पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा किया गया। पॉलिटिकल है ये सब कुछ। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, समझ गए ना। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे